हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। आप जब भी अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं या नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या हमें ये फ़ोन चेंज करना चाहिए। ऐसी कौन सी रीज़न्स होती हैं, वो कौन सी बातें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फ़ोन अपग्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नियर फ्यूचर में अपना फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं या उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फ़ोन चेंज करने की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात होती है कि जो आपका एग्जिस्टिंग मॉडल है उसके जो फीचर्स हैं वो आउटडेटेड तो नहीं हो गए। यानी कि जैसे जैसे फ़ोन अपग्रेड होता जाता है तो उनके जो फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस और इम्प्रूव्ड और इन्हेंस्ड मिलते हैं आपको। सो न्यू फीचर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मॉडल में सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, जिसमें आपको यूज़ेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको नए से नए फीचर चाहिए होते हैं, तो फिर इस वजह से भी आपको जो है अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होती जा रही है। तो आए दिन हमें नए से नए फीचर, नई से नई अपडेट्स मिलती हैं। आपका जो रैम है वो बढ़ जाती है, प्रोसेसर अच्छे हो जाते हैं, ओवरऑल जो डिस्प्ले है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, हार्डवेयर इम्प्रूव होता जा रहा है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूव होता जा रहा है। सो होता ये है कि अगर आप अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं करते लेकिन अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेते तो उस सूरत में आपका जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। यानी आपका हार्डवेयर पुराना होता है, आपका सॉफ्टवेयर नया होता है, उनकी जो यूजेबिलिटी होती है ओवरऑल वो इतनी स्लो होती है कि सम टाइम हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फ़ोन को यूज़ करते हुए। और ये भी एक रीज़न है फ़ोन अपग्रेड करने में, क्योंकि आज के तेज़ तरीन दौर में हर बंदा चाहता है कि उसकी जो डिवाइस है वो काफ़ी अच्छी हो, फास्ट हो और उसमें जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो। तो अगर आपका जो डिवाइस आपकी पुरानी है, उसका हार्डवेयर पुराना है लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें आप नया इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका वो जो ओवरऑल जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो वैसा नहीं है, तो फिर भी आपको डिवाइस चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। गाइज, एक और वजह ये भी हो सकती है कि जैसे जैसे फ़ोन अपडेट होते हैं उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता जाता है, तो हमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू से मुराद ये है कि बहुत सारी ऐप्स जो होते हैं उनके जो डेवलपर्स होते हैं वो उनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं या कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है उस पे ही वो जो होता है अपनी जो ऐप्स होती हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट iOS 12 है, तो अगर आप कोई ऐसी डिवाइस खरीद लेते हैं या आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें iOS 12 नहीं है, iOS 10 है या iOS 9 है, तो वो जो ऐप्स होंगी वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं होंगी। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉयड की तरफ जाएं तो एंड्रॉयड मोबाइल में भी आपको इस तरह की बहुत लिमिटेशन देखने को मिलेंगी, जहां पे बहुत जो सर्टेन ऐप्स हैं वो उनके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इनके लिए मिनिमम ये सॉफ्टवेयर वर्जन होना चाहिए। तो आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, उसकी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। लिहाजा ये भी एक मेन रीज़न है आपका फ़ोन अपग्रेड करने में। यानी कि अगर आप बहुत पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुराना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप उसमें नई वाली ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो तब भी आपको अपना फ़ोन चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। गाइस, बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि हम सम टाइम एक पर्टिकुलर ब्रांड से ना बोर हो जाते हैं। यानी कि अगर हम एंड्रॉयड यूज़र हैं तो हम एंड्रॉयड में रह रहे हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम थोड़ा iOS का मज़ा ले लें, आईफोन का मज़ा उठा लें, या फिर अगर हम एप्पल यूज़र हैं तो हमारा दिल करता है हम थोड़ा अरसा के लिए कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर लें। ब्रांड्स की ही बात करते हुए मैं आपको एक और बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक लंबे अरसे से एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एप्पल यूज़र होते हैं और वो एप्पल ही यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंड्रॉयड यूज़र होते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन भी देता हूँ कि अगर आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप थोड़े अरसे के लिए एंड्रॉयड यूज़ करके देखें। एंड्रॉयड यूज़ करने से ये होगा कि आपको एंड्रॉयड इंडस्ट्री के बारे में पता लग जाएगा, उसके ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में पता लग जाएगा, उसकी जो डिवाइस है या उसका जो ओवरऑल एक लुक है उसकी बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। अब वो डिवाइस यूज़ करने के बाद जब आप अपने असल ब्रांड की तरफ आएंगे तब आपको अपने असल ब्रांड की वर्थ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एहसास होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनसे ये होता है कि आपका जो ओवरऑल कंपैरिजन करने का जो एक लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि बिना सोचे समझे जब बहुत सारे लोग ऐसे ही किसी ब्रांड को बुरा कह रहे होते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी फिर नहीं होगी। आप एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके होंगे, आप एक चीज़ को
टेस्ट कर चुके होंगे, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे स्टैंड करती है। सो गाइज, अब जिस रीज़न के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक वजह एक तरफ, और ये है हमारा बजट। अगर आपका बजट इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपना फ़ोन चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तो तभी आपको अपग्रेड करना चाहिए। अब बजट से रिलेटेड बात करते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ हम जब भी नया फ़ोन लेना चाहते थे तो हमारे जहन में होता था कि हम 15 से 20 हज़ार डालेंगे या 25 से 30 हज़ार रुपया डालेंगे तो हम अगले मॉडल पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जब से डॉलर के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पीटीए के टैक्सेस की कुछ वजह से ये हो गया कि अगर हम प्रीमियम मॉडल में अपना फ़ोन चेंज करना चाहते हैं तो यकीन करें हमें 80,000 से लेके 1 लाख तक का जंप लेना पड़ता है। और अगर हम छोटे फ़ोन की बात करें तो छोटे फ़ोन में भी हमें 25 से 30 हज़ार का जंप लेना पड़ता है, यानी कि फ़ोन चेंज करना हमारे लिए अब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सो इस सूरत में ये सबसे अहम पॉइंट है आपके ज़हन में कि अगर आप अपना फ़ोन चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बजट को देखें। अगर आपका बजट इस बात की इजाज़त देता है तो देन आप देखें कि क्या वाकई में आपके लिए ज़रूरत है आपके जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, जो आप अपना प्रेजेंट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो ओवरऑल जो उसका जो भी हार्डवेयर उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वो आपको सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 7+ यूज़ कर रहे हैं, 7+ है या 7 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 8 या 8+ की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना फ़ोन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी 19-20 का भी फ़र्क आपको नहीं देखने में मिलेगा। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा अप है और आप उससे अगले मॉडल में यानी आईफोन 10 की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ये बात अपने माइंड में रखें अगर आपका बजट इस बात की इजाज़त देता है और सेकंड आप समझते हैं कि यार मुझे वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक लंबे अरसे से फ़ोन यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 साल तक एक ब्रांड के साथ, एक मॉडल के साथ जुड़े रहते हैं और फिर वो बहुत लंबे अरसे के बाद अपना फ़ोन चेंज करते हैं। तो फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में तो फिर डेफिनेटली आपको अपना फ़ोन चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जब हम फ़ोन चेंज करते हैं तो हम थोड़ा बहुत बजट भी बना लेते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।